बाकी चार पांच और करते थे, तो आई गेस दो तीन लोगों ने ही बनाकर मुझे दिए हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। 12 लोगों ने बना दिए, चलो। तो इसमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन क्लास में करा देता हूँ, बाकी के सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन क्लास में जो मैं कराने जा रहा हूँ, वो अगर आपको सही समझ में आ गया तो बाकी के सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। सॉल्यूशन मैं सबके शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस वाले के लिए, ठीक है? कि ये कैसे बनाया जाएगा। चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, है ना? कोई भी एक कर लेंगे तो बाकी सारे बन गए होंगे हमारे। ठीक। तो मैं इस वाले को डिस्कस कर लेता हूँ, है ना? शायद किसी ने पूछा भी था लास्ट क्लास में, कवर भी हो जाएगा ये वाला, है ना? तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। सबका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो नाइन्थ वाले को पहले मैं आपको बनाकर चलाकर दिखा देता हूँ। ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को पहले दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, ठीक है? इसके दो पार्ट कर लिए। अब थोड़ी देर के लिए ये देख लो कि नीचे वाला पार्ट है ही नहीं। आपको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ही क्या करना है, पैटर्न में प्रिंट करना है। नीचे वाला पार्ट है ही नहीं। तो अब जो मैंने कोड लिखा है, उस कोड में मैंने दो लूप लगाए हैं आउटर वाले। पहला आउटर लूप जो है वो ऊपर वाले पोर्शन के लिए है। दूसरा वाला आउटर लूप नीचे वाले पोर्शन। मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। अब अगर जब मैं रन कराऊंगा तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले हिस्से का आउटपुट होगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उस ऊपर वाले पोर्शन के तीन टुकड़े करता हूँ। पहले में मेरा काम होगा इन स्पेसेस को मैनेज करना। तो एक लूप इसके लिए चलेगा। दूसरा जो लूप मैं चलाऊंगा, वो इन नंबर्स को यहां तक जनरेट करने के लिए चलाऊंगा। दूसरा लूप ये चलेगा। तीसरा जो लूप होगा वो इस वाले पोर्शन के लिए मैं चलाऊंगा। ठीक है। इस पूरे को हम लोग एक कोई नाम दे देते हैं। ये एक आउटर लूप हो गया। इस आउटर लूप के अंदर तीन नेस्टेड लूप हो गए। एक, दो, तीन। ये नेस्टेड लूप है फॉर स्टार्टिंग स्पेसेस। जो स्टार्टिंग स्पेसेस हैं उनको ये मैनेज करेगा। ये एक नेस्टेड लूप है फॉर लेफ्ट पार्ट। जो हमारा लेफ्ट पार्ट है उसके लिए। और ये वाला एक नेस्टेड लूप है राइट पार्ट। तो इस तरह से हमें इसको विजुलाइज करना। इसी तरह से नीचे वाले का एक आउटर लूप होगा। फिर उसके अंदर तीन नेस्टेड लूप लगेंगे। एक लेफ्ट पार्ट के लिए, एक स्पेस के लिए, और स्टार्टिंग स्पेस के लिए, और एक आपका राइट वाले पार्ट के लिए। ठीक है। बहरहाल हम ऊपर वाले पर अभी काम करते हैं। अब अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा आउटर लूप हो गया। ये हमें रोज को कंट्रोल कराएगा।
ये वाला जो लूप है कंट्रोल्स क्या करेगा, ये स्टार्टिंग के स्पेसेस, ठीक है। कंट्रोल्स लेफ्ट पार्ट, और ये वाला जो लूप होगा कंट्रोल्स राइट पार्ट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इस वाले हिस्से में कितनी रोज आपको चाहिए, हमने कहा 1 2 3 4 5, 5 रोज चाहिए। तो अब आउटर लूप का जो भी आप यहाँ लॉजिक लगाएं वो ऐसा लगाएं कि वो 5 बार इटरेट करे, क्योंकि आपको 5 रोज कंट्रोल करनी है। तो मैंने 1,6 लगाया, ठीक है। अब 1,6 की वजह कोई रही होगी, क्योंकि 2,7 भी 5 होता है, 3,8 भी 5 होता है। तो जो आगे लॉजिक लिखा गया होगा उसमें मैंने शायद इस कॉम्बिनेशन का यूज करा होगा, ताकि आगे भी मेरी हेल्प हो रही होगी, इसलिए मैंने 1,6 लिया होगा। तो अब जब मैं यहाँ पर 1,6 लूंगा तो आई की पहली वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी यहाँ पर, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, ठीक है। अब फॉर जे इन रेंज 6, तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1। तो 6,1 हो गया, और ये हमारा -1 का स्टेप चल रहा है। अब देखो 6,1 के हिसाब से जे का लूप कितनी बार चलेगा, 6 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, बस इतना ही चलेगा। क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 6, 5, 4, 3, 2, तो टोटल कितनी बार चला, 5 बार। तो ये जे का लूप चलेगा 5 बार, ठीक है। अब जब ये पहली बार चलेगा तो एक स्पेस प्रिंट करेगा, ये आ गया। अब ये प्रिंट एंड हो गया, और एंड भी हमने इसको न्यू लाइन से नहीं कराया है, किससे करा दिया, एक स्पेस से ही करा दिया है। तो इस स्पेस के बाजू में एक स्पेस और आ गया, 2 स्पेस आ गए। अब ये लूप जे का चला नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टोटल 5 बार चलेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम चला, फिर 2 स्पेस आ जाएंगे, यानी कितने आ गए, 4 स्पेस आ गए। अगर ये टोटल 5 बार चलेगा तो टोटल स्टार्टिंग में कितने स्पेस आ गए, पहली रो के अंदर 10 स्पेस, क्योंकि अभी हम आई का पहला इटरेशन कर रहे हैं, मतलब हम पहली रो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पहली रो में इस वाले जे लूप ने क्या करा, 10 स्पेस दे दिए। दैट मीन्स यहां से यहां तक का जो आपको गैप दिख रहा है, ये यहां से यहां तक 10 स्पेस का गैप जो आया है, ये इसी वजह से आया है, ठीक है। अब हम आ गए के वाले लूप पर, दूसरा वाला जो नेस्टेड लूप था यहाँ पर आ गए। आई अभी हम पहली रो पर ही हैं, हमने जे का लूप खत्म कर लिया। अब फॉर के इन रेंज, और के इन रेंज में पास कर दिया 5,6 - तो अभी हम अगर आई की वैल्यू की बात करें तो 1 चल रही है, तो उसके हिसाब से 5,6 - 1, यानी क्या हो जाएगा, 5, सॉरी आई की वैल्यू क्या चल रही है, अभी 1 चल रही है। तो 5,6 - 1, यानी कि 6 - 1 कितना हो गया हमारा। अगर हम 5,5 चलाएंगे फिर तो ये लूप चलेगा ही नहीं हमारा। चलो, इसका मतलब लूप चला ही नहीं, यानी कि पहली रो के लिए ये लूप चला ही नहीं, कोई बात। अब आ जाओ एल वाले पर। अब ध्यान से सोचो कि शायद आप ऐसा चाहते ही होंगे, क्योंकि ये वाला नंबर ऊपर है ही नहीं। ये वाला जो के वाला लूप है वो इन नंबरों को लेकर आएगा, ये वाले। और पहली रो में तो यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, समझ पा रहे हो, इसलिए के वाला लूप जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया कि ये चले ही ना, पहली रो के लिए हमें चलाने ही नहीं है, कोई बात। अब क्या हुआ, एल वाले लूप पर आ गए। एल का लूप क्या कर रहा है, 6 - I, 6, 1। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, 1। 6 माइनस कितना हो गया हमारा अभी, 6 - 1 यानी कि 5। 5,6,1, तो 5,6,1 यानी कि लूप कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो एक बार किस पे चलेगा, 5 के लिए, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो गया, 5, यानी कि ये 5 हमारा प्रिंट हो, ठीक है। अब एक बार देखेंगे कि, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सही करेंगे फिर। अब उसके बाद ये खत्म हो गया, अब ये प्रिंट हो गया। प्रिंट का मतलब अगली रो आ गई हमारी, ठीक है। अगली रो पर हम आ गए, अगली रो पर जब हम आ गए
तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई 2, ये खत्म हो गया। तो फॉर जे इन रेंज 6,2 यानी कि 6,5,4,3 टोटल कितनी बार चलेगा 4 बार, यानी कि शुरू में कितने स्पेस आ जाएंगे 8, यानी कि ये जो स्पेस आए होंगे 8 स्पेस इस वजह से आए होंगे, 8 स्पेसेस जो आए होंगे वो इस वजह से आए होंगे। ठीक है। उसके बाद अब के का लूप देखो, के का लूप चल रहा है हमारा और यहाँ पर आ गया 5, आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, यानी कि कितना हो गया 5,4 हो गया। ठीक है। अब 5,4 के हिसाब से ये लूप कितनी बार चला, एक बार। तो एक बार चला और के की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी इसने 5, यानी कि ये वाला 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब ये लूप खत्म हो गया, एल के लूप पर आ गए। 6 - 2, 6 - 2 कितना हो गया हमारा 4, 4,6 यानी ये 4 पे चलेगा 5 पे चलेगा, तो ये चला 4 पर, ये चला हमारा 5 पर। ठीक है। तो अब ये आ गया 4, 5। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जो लॉजिक मैंने लिखा है उस लॉजिक में क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है, इस वाले को ऐसे मानो ये स्टार्टिंग स्पेस सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा चेंज करो और ये ना यहाँ पे कंट्रोल कराए ऐसे, ये और ये ऐसे। तो जो अभी लॉजिक हम देख रहे हैं उस लॉजिक में ये वाले जो संख्या आ रही है, ये वाली संख्या किस लूप से आ रही है, हमारे इस एल वाले लूप से आ रही है। ठीक है। और ये वाला जो बन रहा है हिस्सा ये हमारा के वाले से आ रहा है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले बताया था और जो एक्चुअल कोड में दिख रहा है उसमें जो लॉजिक का डिफरेंस है वो ये है कि हम मान के चल रहे थे पहले इस वाले हिस्से को यहाँ कवर करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब लॉजिक ये गलत नहीं होगा, लॉजिक ये भी सही होगा, लेकिन जो मेरा लिखा हुआ लॉजिक है वो शायद इसकी जगह पर इतना हिस्सा मान के चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो लॉजिक लिखा हुआ उसको समझ रहे हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो ये मैं सोच रहा हूँ यही सही है, आप इस वाले को इसका साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ेंगे फिर आपके लिए। ठीक है। तो अब जब आप इस कोड को जब पूरा रन कराएंगे तो आपको ये वाला हिस्सा पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए रन करा कर दिखा दो। अब सर वो नीचे वाला हिस्सा हमने कहा, अब जो ये वाला लॉजिक यहाँ पर लिखा हुआ है, या ठीक है, तो ये वाला जो लॉजिक पूरा लिखा हुआ है ये इस नीचे वाले पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, समझ लो एक बार। अब देखो नीचे वाले पार्ट में कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये वाला जो लूप होना चाहिए ये हमारा कितना चलना चाहिए, 4 टाइम चलना चाहिए, 1, 2, 3, 4। लेकिन सर आपके लॉजिक के हिसाब से तो 5 बार चल रहा होगा, चलो देखते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा रो बीच में यहां तक तो आई होगी, 1, 2, 3, 4, एक और बन गई होगी यहाँ पर ऐसे, इसकी जरूरत थी नहीं हमारे लिए। इसको आप, हो सकता है कि जब मैंने 1,5 करा होगा तो बाकी के जो और जो नंबर थे शायद वो चेंज हो गए होंगे, इसलिए एक एक्स्ट्रा रो मैं इंसर्ट करके चल रहा हूँ जो कि एक स्पेस की तरह आपको फील कर रही है। ठीक है। अब फॉर जे इन रेंज 0, 1 आई की वैल्यू 1, तो 0, कितना हो गया ये, आई की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यानी कि ये लूप 2 बार चलेगा, जे की वैल्यू 0 पर चलेगा और जे की वैल्यू 1 पर चलेगा, लेकिन हम जे को प्रिंट ही नहीं कर रहे, हम प्रिंट कैसे कर रहे हैं, 2 स्पेस को, यानी कि टोटल कितने स्पेस आ गए होंगे हमारे यहाँ पर, जे का लूप चला होगा तो टोटल 4 स्पेस आ गए होंगे हमारे। ठीक है। उसके बाद के के लूप में अगर हम देखें तो ये हमारा 6 - 1, आई, -1, तो 6 - 1 तो सीधे सीधे सर यहाँ 5 ही लिख दो तब भी तो सही है। 5, आई, -1, आई की वैल्यू 1 चल रही है तो 5, 1,
यानी कि 5 पर चलेगा, 4 पर चलेगा, 3 पर चलेगा, 2 पर चलेगा। ठीक है, 5 4 3 2 ऐसे करके के प्रिंट होगा 5 4 3 2, 5 4 3 2। ठीक है, उसके बाद एल पर आ गए, I+2, आई की वैल्यू 1 चल रही है, तो ये 3 हो गया, 3,6, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, टोटल चला 3 बार, तो 3 बार चला तो 3 4 5, ये आ गया 3 4 5। ठीक है, 5 4 3 2 और 3 4 5, और जो पहला वाला लूप था जे वाला, वो हमारा क्या दे रहा है, यहाँ पर स्पेस दे रहा है, ये वाले जो ये स्पेसेस हैं वो इस वाले लूप से आ गए स्टार्टिंग के, और जो के है वो 5 4 3 2 लेकर आ गया, और जो एल वाला लूप है ये हमारा 3 4 5 लेकर आ गया। ठीक है, अब अगला लूप चलेगा स्पेस वाला ज्यादा। ठीक है, देखो, अब जे का लूप यहाँ पर देखें, तो 0, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 + 1 3, यानी कि अब 0 पर चलेगा, 1 पर चलेगा, 2 पर चलेगा, यानी कि स्पेस बढ़ गए, 6 स्पेस आएंगे, तो ये 6 स्पेस हो गए हमारे यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लूप होगा वो 3 बार चलेगा, 5 4 3। अब देखो के की वैल्यू 5, 2 तक चलेगा, तो 5 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई इस बार 2 हो गई है। ठीक आ गया। फिर उसके बाद देखो 4 5, यानी कि जो अगला लूप है वो 2 ही बार चलेगा, तो I+2, 6, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 + 2 4, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, ये आ गया 4। चलिए, अकॉर्डिंगली जब पूरा आप इसे रन कर देंगे तो ये आपका पैटर्न बनकर आ जाएगा। अगेन, हम इस एक्सरसाइज से ये सीख रहे हैं कि पैटर्न को हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये जो आंकड़े हैं यहाँ जो आप लिख रहे हो, इनको आप अपने हिसाब से, हो सकता है कुछ और लिखो तो सेम नंबर आ जाएं, लेकिन आपको इस पैटर्न को डिवाइड कैसे करना था और किस लूप से क्या कंट्रोल कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट था सीखना यहाँ पर। इन नंबरों में हो सकता है आप कुछ और लिखो तो भी आप यही चीज लेकर आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो तरीका होगा इसको बिल्ड करने का वो मैंने आपको सिखाना है इस वाले एक्सपेरिमेंट। इस तरह के जितने भी होंगे, है ना, वो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सोचने होंगे। चलिए, बाकी सबके सॉल्यूशन मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसका नाम है स्ट्रिंग हैंडलिंग। किस वाले का? कौन से वाले का, वही तो पूछ रहा हूँ। पिछला कौन सा रह गया था बताओ। लूप वाला हुआ नहीं है अभी? लूप वाले में कौन सा क्वेश्चन है ये बता दो मुझे, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने क्लास में शायद लूप का असाइनमेंट करा दिया है। कोई सा क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी? चलो फिर पहले उसी को पढ़ लेते हैं। तो लूप का असाइनमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। 28 लोगों ने बनाकर दे दिया है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो लूप असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन था हमारा, वो शायद 1 to 100 के बीच का इवन ऑड समथिंग करके कुछ था शायद, है ना? एक बार ओपन कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100।
तो देखो यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज 1,101। इससे क्या होगा, 1 to 100 की सीक्वेंस बनेगी। लूप एक एक एलिमेंट को ट्रेट करेगा। अब आपको ये चेक करना है कि वो जो एलिमेंट हैं जो आते जा रहे हैं आई में 1 से लेकर 100 तक, उनमें से इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। इफ लगाते हैं, इफ आई में जो अभी वैल्यू आई है उसका रिमाइंडर अगर हम 2 से लें और उसका कंपैरिजन करें 0 से, दैट मीन्स ये इस बात का सिग्नल है कि हमारा जो आईएथ वैल्यू है अभी लूप की वो कैसी चल रही है, इवन। एल्स ये हमारा कैसे चल रहा है, ऑड। अब कुछ लोगों के मैंने देखे थे सॉल्यूशन, उन्होंने दो लूप लगा रखे हैं, इवन का अलग और ऑड का अलग। तो गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऑप्टिमाइज अप्रोच ये भी सही है कि भाई एक ही लूप से जब दोनों काम हो सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपने दो अलग लूप लगा दिए तो गलत वो भी नहीं है। हाँ, किसी से भी निकाल सकते। लॉजिक आपका है, आप इस काम को वाइल से भी कर सकते हैं। आप रेंज फंक्शन के थ्रू ना जाकर इनिशियली एक नंबर मान लो जिसकी वैल्यू कर दो 1, फिर उसको एक एक बढ़ाते जाओ और कंडीशन डाल दो वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100। नंबर बढ़ाते चले जाओ, इवन और चेक करते चले जाओ, वो भी तरीका सही होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा भाई पहला। दूसरा क्वेश्चन सर इसका जस्ट अपोजिट था, जिसमें क्या करना था आपको, जिसमें आपको 100 to 1 के बीच में यही काम करना था। 100 to 1 के बीच में इस काम को करना था। क्या लिख दो यहाँ पर, 100, यहाँ पर 0, कॉमा। देखो अगर आपने पैटर्न वाले क्वेश्चन बनाए हैं तो इस वाले असाइनमेंट में दो तीन क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। अगर आपने पैटर्न वाले क्वेश्चन बनाए हैं, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी इस वाले असाइनमेंट में, बाकी सब आपको लगेगा जरूरत ही नहीं इनकी अब। बहरहाल हम डिस्कस सारे कर लेते हैं। तीसरा है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 तो जाना ही है। तो देखो 1 से लेके 100 तक तो जाना ही है, लेकिन इस बार हर नंबर का इवन ऑड नहीं करना है, सम करना है। तो क्या करो, कोई एक वेरिएबल मान लो एस नाम से, इनिशियली 0, और एस के अंदर जो एस में वैल्यू पड़ी है दैट इज 0, प्लस कर दो आई। आई में जो आएगा अभी 1 आएगा, तो 0 + 1 1 हो गया और वापस से जाके एस में स्टोर हो गया। अब आई में अगली बार वैल्यू आएगी 2। अब इस स्टेटमेंट में अभी जो प्रीवियस एस हुआ था वो +2 यानी कि 3 होकर वापस से एस में स्टोर हो गया। तो कुल मिलाकर इस लॉजिक का मतलब है कि अभी तक जो नंबर आ रहे हैं उन सब का सम हमारा एस में स्टोर होता रहेगा। ये वही बात हो गई कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हुए थे, आप गए आपने 200 रुपए जमा कर दिए, आपके में कितने हो गए, 1,200 हो गए। अब आप 3 दिन बाद फिर गए, 500 रुपए आपने और जमा कर दिए, 1,700 हो गए। अब इस बात को आप एक आम इंसान की भाषा में ना बोलकर प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलो, तो आप प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलोगे कि इनिशियल बैलेंस मेरा 1,000 रुपए था, एक दिन आया और मैंने इसमें 200 रुपए जमा कर दिए। 200 रुपए वो अमाउंट है जो मैं जमा करने आ गया, तो मेरा नया बैलेंस क्या हो गया, मेरा पुराना बैलेंस प्लस जो अभी रुपए आप जमा करने आए थे अमाउंट, है ना। अब इस लाइन को आप क्या मान लो, अपना लॉजिक मान लो। अब अमाउंट की वैल्यू जितनी होगी उतना आपका जमा होता जाएगा, किसके अंदर, बैलेंस में जमा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग इस काम को किया गया है। और जब ये लूप खत्म होगा तो जो भी सम होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको जब आप डाउनलोड करके प्रिंट करोगे देखोगे तो सही दिखेगा, वरना तो प्लस प्लस ही नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, और ये सबके स्क्वायर हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, एंड सोन 3 का स्क्वायर, ऐसे कर। अब कहाँ तक जाना है, लास्ट में 10 तक जाना है। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया है तो आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, तो आप सोच में पड़ जाओगे पता नहीं कैसे करना है। और जैसे ही मैंने इसको पाइथन की भाषा में लिख दिया कि स्क्वायर का मतलब तो डबल एस्ट्रिक होता है, तो लॉजिक तैयार हो गया अपने आप, बचा ही नहीं इसमें अब कुछ। अब 1 से लेके 11 तक चलते हैं, एक एक एलिमेंट आई में आता जाएगा। अब क्या करो, आई की पावर क्या कर दो, 2, यानी कि आई में जो वैल्यू आएगी पहले क्या करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि पावर 2 निकालेंगे, और फिर जो आएगा वो एस के अंदर स्टोर करते हुए चल रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सम प्रिंट करना है, सीरीज प्रिंट नहीं करनी है, सीरीज का सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं सम वेरिएबल जो बना रखा है उसी में स्टोर करता हुआ चलता हूँ। ये आ गया। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, और जो फैक्टोरियल है वो हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो पहले समझिए कि सर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का जब निकाला जाता है, लेटर सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यूपी बोर्ड में इस सिंबल को भी हम फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते थे, बट एक स्टैंडर्ड सिंबल जो होता है फैक्टोरियल का, वो बिफोर एक्सक्लेमेशन सिंबल नंबर के होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो इसका मतलब 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तब जो रिजल्ट आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लाई करना है। अब इसी लॉजिक को आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि नहीं सर, हमें पढ़ाया गया था उस नंबर की मल्टीप्लाई 1 तक करनी है। अब सर आप जो समझना चाहें समझ लें, गणित के हिसाब से दोनों का मतलब एक ही है। अब चाहे इसे कर लो चाहे इसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लॉजिक आप जब बिल्ड करेंगे तो किसी एक चीज को ध्यान में रखकर करो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आना है। फैक्टोरियल का यूसेज रियल लाइफ में होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने में। इमेजिन करिए, जब आप मोबाइल लिए जाएं और ये मान के चला जाए कि हर साल सिम खो जाएगा उनका, फिर दूसरा नंबर चाहिए होगा उन्हें, तो इस तरह से मुझे 500 600 करोड़ अलग अलग मोबाइल नंबर देने हैं, तो मैं कितने डिजिट यूज करूं कि मैं 500 600 करोड़ अलग अलग कॉम्बिनेशन बना पाऊं। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं नहीं मुझे बस 2 ही डिजिट यूज करनी है, 1 और 2, तो मोबाइल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 11 12 21 22 खत्म। तो अब उस आधार पर फैक्टोरियल हमें ये बताएगा कि आप कितने नंबर का यूज कर सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट इतने हो जाएं। तो उसमें आपका क्या होता है, फैक्टोरियल का कैलकुलेशन यूज होता है। एग्जैक्ट तो जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कार्टिजन प्रोडक्ट, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी जस्ट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि फैक्टोरियल का यूज होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंप्यूट करने में।
नंबर ऑफ अरेंजमेंट को समझने में, ठीक है। बहरहाल अब इस बात का लॉजिक सोचते हैं। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अगर मैं मान लीजिए इसको 5 ही मान लूं, अभी के लिए मैं इसको 5 ही मान लेता हूं, तो अब आप लॉजिक लगाइए कि हर नंबर जो 1 से शुरू होगा 5 तक का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक लूप लगाया, ध्यान से समझो, आई इन रेंज, शुरू कर दें 1 से और खत्म कहाँ कर दें, नम प्लस 1 पे। क्योंकि अगर मैं नम पे खत्म कर दूंगा तो ये तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा नम, तो 1 to 4 चलेगा बस ये, तो मुझे 5 भी तो चलाना है। तो मैंने क्या कर दिया, num+1 कर दिया। अब इसके अंदर क्या करोगे आप, अब आप इसमें जो आई में आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट बनता जा रहा है। तो मैंने क्या करा, कोई एक एफ नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1 कर दी। बात ना करो, है ना। एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 कर दी, जीरो क्यों नहीं करी, अरे भाई गुणा करोगे। अगर मैं एफ की गुणा किसी भी नंबर से कर दूं और एफ को जीरो कर दूं तो फिर जीरो ही नहीं हो जाएगा पूरा। जोड़ने में प्लस जीरो करने में कोई नुकसान नहीं है, +1 कर दो कोई नुकसान हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। और अगर मुझे किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और कोई चेंज ना आए तो जीरो से नहीं करना है, फिर किससे करना है, 1 से करना है। तो इनिशियल मैंने जो रिजल्ट है वो जिस वेरिएबल में मैं रखूंगा वो मैंने एक एफ नाम का वेरिएबल मान लिया, आप इसको फैक्ट मान लो, रीडेबिलिटी बढ़ गई। इनिशियली फैक्टोरियल जो रिजल्ट है वो 1 है, मैं मान के चलता हूँ फैक्ट की वैल्यू 1 है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फैक्ट की वैल्यू को अपडेट करता हूँ। फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाए, अभी जो फैक्ट की वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, अब देखो आई में पहली बार 1 आया तो इसकी वैल्यू हो गई 1 into 1, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब इसमें आ गया 2, इसकी वैल्यू हो गई, अभी इसकी पुरानी वैल्यू जो 1 थी वो मल्टीप्लाई बाई 2, अब रिजल्ट हो गया 2, वापस जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब आई की वैल्यू 3 आएगी, अब इसकी नई वैल्यू क्या हो गई, इसकी जो पुरानी वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन 6, 6 जाकर स्टोर हो गया इस वेरिएबल के अंदर। फिर आई की वैल्यू आ गई 4, 6 × 4, जो भी रिजल्ट आया 24 इसमें जाकर स्टोर हो गया। आई की वैल्यू आई 5, 24 × 5 रिजल्ट हो गया 120, इसमें जाकर स्टोर हो गया। अब लूप आगे चलेगा ही नहीं। अब फैक्ट वेरिएबल की जो आखिरी वैल्यू बची है वही मेरा क्या है, रिजल्ट। और मुझे लूप के बाद प्रिंट करना है, हर इटरेशन पे फैक्ट की वैल्यू क्या बन रही वो प्रिंट नहीं करनी है, लास्ट में क्या बनी है बस वो प्रिंट करा दे। अब नंबर हमें पहले से नहीं पता है, यूजर से इनपुट लेना है तो ले लो, यूजर से इनपुट, एंटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट के लिए काम कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर एंटर थ्रू कीबोर्ड। समझते हैं इसे, तो कीबोर्ड से नंबर तो ये आ गया, अब मुझे लॉजिक बिल्ड करना है। तो लॉजिक बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैथमेटिकली ऐसा नंबर जो 1 की टेबल से डिवाइड होता हो या खुद की टेबल से डिवाइड होता हो, और ये दोनों फैक्टर जिनसे डिवाइड हो रहा है वो सेम ना हो, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो तीसरा वाला क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आया, शुरू के दो तो आगे समझ में। फिर सुनो, प्राइम नंबर मैथमेटिकली उस नंबर को कहते हैं जो या तो खुद की टेबल से डिवाइड होगा या 1 की टेबल से डिवाइड होगा। एक बात और बोली थी, जिन दोनों से ये डिवाइड हुआ है वो दोनों संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से बताओ सर, हमने कहा ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 6, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1 से डिवाइड होगा। हमने कहा 1 की टेबल में 6 तो आता ही है,
1 6 जा 6 बचा 0। ये 6 की टेबल में आता है, हमने कहा 6 की टेबल में आता है। 6 1 जा 6 बचा 0। अब इन दोनों को लिए छूट मिली हुई है, इन दोनों में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के अलावा किसी और में नहीं आना चाहिए। अगर ये 6 इन 1 और 6 के अलावा किसी और की टेबल में आ गया तो अब ये प्राइम नहीं है। तो सर 2 से चेक करो, 2 3 जा 6 सर डिवाइड हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं सर 5, तो 5 1 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा। ठीक है, अब जरा बीच में जो और संख्याएं पड़ी उनसे चेक कर कर देखो, अगर उनमें से भी किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, और उनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ, सीधा खुद से हो रहा है और 1 से हो रहा है, बीच में किसी से नहीं हो रहा है, तो अब ये प्राइम है। तो देखो 2 से करके देखो, 2 2 जा 4 बचा 1। हाँ, ये नहीं करना है कि पॉइंट लगाया जीरो तार दिया 2 5 10 खत्म खेल। प्राइम नंबर जब चेक करते हो तो मेक श्योर कोशेंट इंटीजर में आना चाहिए, कोशेंट फ्लोट में नहीं आना चाहिए, वरना सब डिवाइड कर ही दोगे, बचा क्या फिर इसमें। तो ध्यान रखना है, कोशेंट को इंटीजर तक रखना होता है, फ्लोट में नहीं लाना है। तो सर फिर तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब 3 से करके देखो, सर 3 से भी नहीं होगा, 3 1 जा 3 बचा 2। 4 से करके देखो, सर 4 से भी नहीं होगा, सीधा 5 से हो रहा है। अब हम क्या बोलेंगे, 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद की टेबल से होता है, बीच में किसी की भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। अब तीसरी वाली बात क्या थी उसको देखो, 1 1 प्राइम नंबर है या नहीं। हमने कहा कोई भी नंबर प्राइम नंबर होता है या तो वो खुद की टेबल में आता हो, हमने कहा 1 1 की टेबल में आता है, 1 1 जा 1 बचा 0, या ये 1 की टेबल में आता हो, हमने कहा 1 1 की टेबल में आता है। सर क्या कर रहे हो, हमने कहा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आए, खुद बनी है वो, और 1 की टेबल में आए, इसके अलावा किसी और में नहीं आना चाहिए। हमने कहा फिर अब ये बताओ, फिर तो ये प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 1 या तो 1 की टेबल में आएगा या खुद की टेबल में आएगा, बीच में 1.1 1.2 ऐसी कोई टेबल तो होती नहीं है ना। लेकिन अब जो तीसरा फैक्टर था वो क्या था, कि जिन दो टेबल में ये आता है वो दोनों टेबल सेम नहीं होनी चाहिए, और दोनों कैसी है हमारी, ये 1, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, इसीलिए तीसरा वाला पॉइंट बनाया गया कि जो प्राइम नंबर होता है वो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और जिन इन दो से ये डिवाइड जब हुआ है तो ये दोनों संख्या सेम नहीं रहनी चाहिए। तो सर ये तो स्पेशल केस 1 के लिए ही बनाया गया, हमने कहा ये स्पेशल केस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, 1 के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर शुरू कहां से चेक करना करेंगे हम, हमेशा 2 से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सर लॉजिक पर, ध्यान से देखो। अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक संख्या 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है, एक 9 है, अब मैं लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अगर ये संख्या पता हो जिन जिनको मुझे चेक करना है प्राइम, तो मैं 5 को डिवाइड करना शुरू करूंगा। कहां से कहां तक चेक करना, 5 को डिवाइड करना चेक करना है, कहां से शुरू करूं चेक करना। 1 से तो नहीं करोगे, 1 से तो हो ही जाएगा, कहां से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे। ठीक है, अगर मुझे 6 को चेक करना है कि प्राइम नंबर ये है या नहीं, तो इसको चेक करो, डिवाइड करना कहां से, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। अब मुझे संख्या नहीं पता, संख्या नम है, मुझे खुद नहीं पता वो कौन है। अब मुझे डिवाइड करना शुरू करना है, लेकिन शुरू कहां से करेंगे, अभी भी 2 से, 3 से, 4 से, खत्म करवाओ, नम माइनस लॉजिक तैयार। आधा लॉजिक तैयार हो गया, पूरा नहीं हुआ है। हमें ये पता चल गया कि अगर मुझे नंबर नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि नम एक वेरिएबल है, इसमें जो आएगा मुझे वो चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और नम -1 तक डिवाइड करके देखेंगे। अब इस खेल में
मैं ये लगाऊंगा रिमाइंडर, यानी कि 5 का मॉडुलस 2 से लेंगे, चेक करेंगे जीरो तो नहीं आ गया, चेक करेंगे कहीं जीरो तो नहीं आ गया। सर नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, मतलब 5 ना तो 2 से भाग हुआ, ना 3 से हुआ, ना 4 से हुआ, मतलब 5 प्राइम नंबर है। चेक करो, 6 का 2 से, 6 का 3 से, 6 का 4 से, 5 से, कंपेयर करो जीरो, कंपेयर करो जीरो, जीरो। सर ये तो यहीं पकड़ जाएगा, आ जाओ। तो 6 का मॉडुलस 2 से निकाला और रिमाइंडर चेक करा तो वो तो जीरो आ ही गया होगा, मतलब यहाँ पर ही हमारा क्या हो गई है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 है वो 1 के और 6 के अलावा 2 से भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, सर 3 से भी हो जाता है। अ- अगर किसी एक से भी हो गया 1 और खुद के अलावा तो वो अब प्राइम नंबर नहीं है। अब इस बात का लॉजिक और लगाना पड़ेगा मुझे, तो अब एक काम करते हैं, लिखते हुए चलते हैं। तो सर लूप का इशारा तो मिल ही रहा है, क्योंकि मुझे बार बार डिवाइड करना है रिमाइंडर वाला। अब बार बार मैं रिमाइंडर डिवीजन करूंगा तो लूप लगा लेते हैं। जैसे 5 के लिए मुझे 3 बार डिवाइड करना है, 6 के लिए मुझे 4 बार डिवाइड करना है, 5 बार डिवाइड करना है। अब देखो ध्यान से देखो, नम के लिए मुझे डिवाइड करना शुरू करना है 2 से, और कहां तक डिवाइड करूंगा मैं, नम -1 तक। तो लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, कहां से शुरू करूं, कहां तक जाऊं। सर लिखा नम है, बता नम -1 रहे हो। ध्यान से सोचो, मैं रेंज फंक्शन पढ़ रहा हूं, रेंज फंक्शन में अगर मैं किसी संख्या को स्टॉप पे लिखता हूं तो ऑलरेडी वो एक्सक्लूसिव हो गई, यानी कि -1 तक अपने आप चलेगी, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है अब। लॉजिक क्या है, उसका पाइथन का वर्जन क्या है, वो आपको मैच करना पड़ेगा। लॉजिक था नम -1, इसी बात को पाइथन में अगर मैं रेंज में लिख दूं तो रेंज में नम लिखने से नम -1 का लॉजिक मुझे अपने आप मिल जाता है। ठीक है, सोचो अगर मैं यहाँ पर वाइल की लूप लगा रहा होता, रेंज की जगह वाइल लूप लगा रहा होता, तो शायद मैं खुद से नम -1 लिख कर आता फिर। ठीक है, आगे चलते। अब क्या करना है, सर जो नंबर है इसको रिमाइंडर लेना है, किससे लोगे, किससे लोगे, जो आई में आता जा रहा है, क्योंकि आई में 2 आएगा, आई में 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ये तो आएगा। अब जो भी रिमाइंडर आया मैंने उसको इफ के साथ चेक करके देखा, ये जीरो तो नहीं आ गया। अब सोचो, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर हम आ गए, तो ये किस बात का सिग्नल होगा, नॉट प्राइम का, क्योंकि जो नंबर है वो 2 या नम के बीच में जितनी संख्या आती है किसी ना किसी से डिवाइड हो ही गया है, तभी ये ट्रू हुआ होगा, वरना ट्रू होगा ही नहीं है। जैसे ही मैं अंदर आया वैसे ही तुरंत मुझे पता चल गया कि नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 6 मान लूं, थोड़ा आसान करने के लिए लूप को चलाओ, मानते हुए नम में 6 आया है, तो 2,6 हो गया, आई की पहली वैल्यू 2 आ गई, 6 रिमाइंडर 2, कितना रिजल्ट आएगा, जीरो। कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं यहाँ पे कह देता हूं नंबर इज नॉट प्राइम। अच्छा, अब मान लीजिए मैं लूप दोबारा चलाऊं, चलेगा ही, नेचुरल है, तो आई की अगली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 3। अब 6 रिमाइंडर 3, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से क्या लिख कर आ जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, अब ये बताओ 4 पे जाओगे, कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, फिर आई की वैल्यू 5 आएगी, है ना, 5 आएगी, कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो अब जब आप थोड़ा सोचिए, जब आप पहली बार आई की वैल्यू 2 पर कंडीशन ट्रू हो गई थी, पता चल गया नंबर प्राइम नहीं है, तो आगे आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो, 3 से चेक करने के लिए, 4 से चेक करने के लिए, 5 से चेक, अब आगे चाहे किसी से डिवाइड होता हो या ना होता हो, अगर पहले ही डिवाइड हो गया है तो आगे लूप क्यों चलवा रहे हो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो। तो क्या करते हैं, लूप को यहां से
ब्रेक कर देते हैं, ताकि जब 2 से डिवाइड हो गया तो 3 से क्या चेक करना, लूप खत्म हो गया हमारा। लेकिन अब मान के चलो यहाँ पर नम की वैल्यू 5 आई है, मान के चलो नम की वैल्यू 5 आई है। अब 2,5, आई में पहली वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, 5 रिमाइंडर 2 0 के बराबर नहीं आता, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे सर एल्स लगा दो, या सोच रहे थे सर एल्स नहीं लगा रहे यहाँ पर, लगा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर नंबर इज प्राइम, लिखवा लो चलो, नंबर इज प्राइम। अच्छा जरा सोचना, नम की वैल्यू मैंने क्या मानी 5, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं पूरा लॉजिक। तो 2 पहली बार आया, कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स चल गया, क्या प्रिंट हो गया नंबर इज प्राइम। क्यों, अगर मैं आपसे कहूं कि नम की वैल्यू 9 है, इस बार 5 की जगह मैं क्या मान रहा हूं 9, ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा। तो 2,9 के हिसाब से आई की पहली वैल्यू 2 आ गई, 9 रिमाइंडर 2 0 के बराबर नहीं आएगा, एल चल गया, और आपने क्या जवाब दे दिया नंबर इज प्राइम, 9 प्राइम है। अभी कैसे कह दो, अभी तो आपने बस 2 से चेक करा है, एक बार 3 से तो कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 7 8 सबसे कर लो, किसी से नहीं डिवाइड हुआ, तब कहना नंबर प्राइम है। अभी सिर्फ एक नंबर से चेक करने से आप कैसे कह दो कि प्राइम है, मतलब इस इफ का एल्स मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मैं इसका एल्स लगा दूंगा तो जैसे ही पहली बार किसी नंबर से वो चेक होगा और वो हमारा डिवाइड नहीं हुआ, तो उसी समय हमारा लॉजिक ये कह देगा भाई ये प्राइम नंबर है। अभी सर एक से चेक हुआ है, अभी और भी आई की वैल्यू आएंगी, उनसे भी चेक करके देखो, मतलब ये मुझे नहीं लगाना सर, एक बार करके दिखाओ, मैं कर लो जी, करके देख लो। मैंने दे दिया यहाँ पर 9, 9 में क्या कह रहा है नंबर इज प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। अब देखो मैंने क्या दिया 15, नंबर इज प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, इस वाले एल्स को यहां से हटाना, ठीक है। अब सर ये बताओ, फिर से आ जाओ 9 पर आ जाओ, 2 के साथ फॉल्स, 3 के साथ हमारी ट्रू हो गई, 3 के साथ जब ट्रू हो गई तो लिख कर आगे नंबर इज नॉट प्राइम, सही बात है, और लूप खत्म हो गया। सर एक बार 7 पे आओ, 7 पे आ गए, 2 के साथ फॉल्स, 3 के साथ फॉल्स, 4 के साथ, 5 के साथ, सबके साथ फॉल्स, 2 से लेकर 6 तक सबके साथ फॉल्स हो गई, लूप खत्म हो गया। सर पता नहीं, बताया नहीं आपने नंबर प्राइम है कि नहीं है, क्योंकि ये तो कभी चला नहीं होगा, और बाकी का प्रोग्राम में कहीं कुछ प्रिंट मैंने देखा नहीं, अगर मैं 7 लगा दूं तो आपका प्रोग्राम कोई जवाब नहीं देगा, 5 लगा दूं जवाब ही नहीं देगा ये कुछ, 17 कर दूं कुछ नहीं बताएगा, हाँ अगर मैं 16 कर दूंगा तो बताएगा। तो नंबर प्राइम नहीं है तब तक तो ये लॉजिक सही है, लेकिन सर प्राइम अगर हुआ तो कहीं तो बताओगे, कैसे बताओगे कि नंबर प्राइम है। अब सोचो, अगर आपसे कहा जाए कि हमने किसी भी नंबर को डिवाइड करके जब देखा और कंडीशन ट्रू आ गई, दैट मींस नंबर इज नॉट प्राइम। अगर मैं फॉर के साथ एक एल्स ब्लॉक लगा दूं, फॉर के साथ एल्स, तो अब आप मुझे बताओ फॉर के साथ एल्स कब चलता है, जब फॉर लूप जिस सीक्वेंस के लिए चला रहे थे उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट के लिए इटरेट कर चुका है, उसके बाद चलेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या थी कि फॉर लूप जिस सीक्वेंस के लिए चला रहा था, अगर उस सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट के लिए लूप चला और किसी ने उसको ब्रेक कर दिया तो फिर एल्स हमारा नहीं चलेगा। अब ये बताओ, अगर मैं यहां पर ये मैसेज लिख दूं नंबर इज प्राइम, लॉजिकली सोचिए ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब फॉर लूप जितना भी मैंने यहाँ पर सीक्वेंस बनवाई है उन सब के लिए चल चुका है, उसके बाद ये चलेगा। अब ये बताओ, आप फॉर लूप अगर नम की वैल्यू मैं 7 कर दूं
तो ये 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, सब पे चल गया। क्या कभी यहां पर आया होगा? क्या कभी यहां पर आया होगा? हमने कहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने लूप को जितना काम दिया था डिवाइड करके चेक करने का, उसने सबसे करके देख लिया, किसी से डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब यही है ना फिर कि वो नंबर क्या है, हमारा प्राइम है। अगर मान लीजिए नंबर की वैल्यू 6 होती, तो क्या ये लूप अपना पूरा काम करके बंद हो रहा? हमने कहा नहीं, बीच में बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लूप बीच में बंद हो गया, मतलब कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। डिवाइड हो गया है तो मुझे चलाना ही नहीं है, क्योंकि फिर तो ये मैसेज हमारा आ गया होगा। 12, नंबर इज नॉट प्राइम। 17, नंबर इज प्राइम। अब अगर मैं फॉर के साथ एल्स ना लगाऊं, थोड़ा सा ज्यादा लिख दूं लेकिन आसान हो जाए, बताओ सर। ज्यादा लिख दो लेकिन थोड़ा आसान हो जाए, सोचना ज्यादा पड़ गया है इसमें। हमने कहा देखो, इतना लिख लिया, हमने कहा लिख लिया। अब क्या करो, कोई एक वेरिएबल अपनी तरफ से मान के चलो पहले से ही, उसका नाम कर दिया, मान लीजिए इज प्राइम। इसका नाम आई दे दो, जे दे दो, के दे दो, एक्स दे दो। रीडेबिलिटी की मैंने इस प्राइम दे दिया। तो मैंने इस प्राइम की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहां पर कर दी, मान लीजिए ट्रू। मैं मान के चल रहा हूं कि जो नंबर आपने दिया है वो कैसा है, प्राइम नंबर है। अब जो मैं मान रहा हूं वो मेरी बात गलत होगी कब, क्या होने पर मेरी बात गलत हो जाएगी कि नंबर प्राइम नहीं है? अगर वो यहां पर किसी से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जैसे ही मैं इसके अंदर आया, मैंने क्या करा, इस वेरिएबल की वैल्यू बदल दी। इस प्राइम इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, फॉल्स। इसका मतलब नंबर प्राइम अब नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पर बाहर आता हूं, इफ लगाता हूं, और मैं चेक करता हूं कि जो इस प्राइम वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या अभी भी ट्रू है? सोचो, अगर इसकी वैल्यू अभी भी ट्रू रही है, मतलब ये कभी चला ही नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कभी भी चल जाता तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाती मेरी, फॉल्स। अगर ये कभी भी नहीं चला है तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो मैंने इनिशियली मानी थी वही रह गई है। और इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर कैसा है अब, प्राइम नंबर। नॉट प्राइम तो अंदर से पता चली गया। इस लॉजिक का यूज कर लो। जो लॉजिक सही लगे वो लॉजिक अपना लगा। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें कुछ नहीं है, मैं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। आई गेस क्लास में ही कराया था मैंने। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, 0 से लेके 6 तक आपको नंबर प्रिंट करने हैं। 0 से लेके 6 तक के नंबर प्रिंट कर। तो सर इसमें है क्या, एक लाइन का प्रोग्राम है। लो हो गए, 0 से लेकर 6 तक प्रिंट करने, 0 to 7 प्रिंट कर दिया। आई, अब आगे बढ़ो। आगे हमसे कहा जा रहा है कि इसमें 3 और 6 नहीं आना चाहिए। 0 से 6 तक के नंबर प्रिंट करो, लेकिन उसमें 3 और 6 नहीं आना चाहिए। आप लॉजिक में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कोई और वजह भी हो सकती है ऐसा करने की, लेकिन आपको लिखते समय कंटिन्यू कीवर्ड लगाना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इफ i = 3 और i = 6, तो कंटिन्यू हो जाओ, यानी कि प्रिंट तक जाना ही मत। प्रिंट स्टेटमेंट तक पहुंचेगी नहीं बात, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही चलता है लूप का अगला इटरेशन स्टार्ट कर देता है। तो 0 to 6 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, 3 और 6 प्रिंट नहीं होने चाहिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना है, ये क्वेश्चन था।
8वां। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है ऐसी सीरीज जिसमें शुरू के दो एलिमेंट्स गिवन होते हैं, फिर कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस टू एलिमेंट का सम होता है। जैसे अगर शुरू के टू एलिमेंट्स 0 और 5 दे रखे हैं, तो थर्ड एलिमेंट क्या आएगा? इन दोनों का सम। कितना आ गया? 5। फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा? इन दोनों का सम। फिर अगला कितना आएगा? अगर पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, अब तीसरा क्या होगा? 3। फिर 5। फिर 8, एंड सो ऑन। तो फिबोनाची सीरीज में एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले से नहीं पता होता, शुरू के दो एलिमेंट पता होते हैं बस। उसके बाद फिर हम फिबोनाची सीरीज अपने आप बना लेते हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा कि फिबोनाची सीरीज ऐसे कहां तक बनाओगे, कोई लिमिट भी तो होगी। तो एक नंबर बता देते हैं कि 100 आ जाए तो रोक देना, या नंबर ऑफ एलिमेंट बता देते हैं कि भी 1 2 3 4 5 6 10 आ जाए तो रोक देना। तो या तो एक मैक्सिमम संख्या बता देते हैं कि अगर आपकी सीरीज का मैक्सिमम एलिमेंट ये हो जाए तो रोक देना, आगे मत जाना, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हो जाए तो रुक जाना। कोई एक चीज आपको बताई जाती है जरूर। तो फिबोनाची सीरीज बनाते समय आपको तीन चीजें गिवन होंगी: पहला नंबर, दूसरा नंबर, या साथ में एक कंडीशन सीरीज को स्टॉप करने की। उस कंडीशन में या तो आपको बताया जाएगा मैक्सिमम संख्या ये रखनी है या टोटल एलिमेंट इतने रखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि फिबोनाची सीरीज में आप 0 से शुरू करें, 1 से शुरू करें, और आई गेस 50 तक का शायद लिखा हुआ है। हम मान लेते हैं 50, मान लेते हैं, ठीक है, 50 का लिखा हुआ है। अब सर लॉजिक कैसे बनेगा वो देखो। तो मैंने यहाँ पर लिखा A = 0, मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा आने वाले टाइम पर। अभी B = 1 मैंने ऐसे मान लिया, और मान के चलते हैं ए में यूजर से वैल्यू आएगी, बी में भी यूजर से वैल्यू आएगी। इन दोनों को मैंने प्रिंट करा दिया, A, B। अब सर इसी के आगे अगला नंबर आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? C = A + B। और प्रिंट कर दिया किसके लिए? सी के लिए। लेकिन सर सी तो आ गया न्यू लाइन पर, क्यों आ गया? क्योंकि पहले वाला प्रिंट जब एंड हुआ होगा तो उसने क्या दे दी होगी? न्यू लाइन दे दी होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर? पहले वाले प्रिंट से मना करेंगे, आप न्यू लाइन मत दीजिए, स्पेस दे दो। अब सर ये बताओ, अगला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? B + C, यही तो होगा। फिर से आप लिखोगे यहाँ पर ऐसे करके, प्रिंट D, और सी वाले से क्या बोलोगे कि अपना एंड ऐसे कर लो। अब तो ये बताओ सर, इस खेल को तो बार बार करना होगा। ई बराबर क्या लिखोगे? जो प्रीवियस टू थे सी और डी, C + D। फिर एफ बराबर D + E। सर ऐसे कहां तक लिखोगे, कितना लिखोगे? हमने कहा ध्यान से सोचो, बार बार आपको ये दो लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, तो कोई ऐसा लॉजिक डेवलप करो कि ये मुझे बार बार लिखना ना पड़े, और ये हो भी जाए और बार बार लिखना भी ना पड़े। तो अब मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा सर इतने ही लिखते हैं कि C = A + B। लेकिन कुछ ऐसा सोचते हैं कि जब हम प्रिंट करके दोबारा से इस स्टेटमेंट को चलाने की कोशिश करें, मान लीजिए मैं कोई लूप लगाने की सोच रहा हूँ। अब वो लूप फॉर होगा, वाइल होगा, अभी नहीं पता, बस मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक लूप लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे इस काम को ना बार बार करना पड़ रहा है। तो अगर ये लूप जो भी है जब दोबारा चलेगा, तो अब होना क्या चाहिए? जो हमारा ए है वो बन जाए बी, और जो बी था वो बन जाए सी। तो इससे अब जो नया एलिमेंट आएगा वो हमारा सी फिर बन जाएगा। तो अब क्या करूं मैं आगे? पहले सी प्रिंट करा लो, और क्या कर दो, ए को बना दो बी, बी को बना दो सी। लिख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहली बार में ये हो गया। अब लूप जब अगली बार चलेगा
तो उससे पहले मैंने ए को क्या बना दिया, बी, यानी कि जो अभी बी था ये अब क्या बन गया, ए, और जो अभी सी था ये क्या बना दिया मैंने, बी। अब ये लूप जब अगली बार चलेगा तो इस बार जो नया सी बनेगा उसमें अब जो ए और बी हो गए हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो ए और बी हो गए हैं वो कौन हो गए हैं, ये दोनों। इसका मतलब इन दोनों का सम सी में आ गया, प्रिंट हो गया। अब फिर से क्या कर दिया, इस बार जो ए था वो बी बना दिया और बी था सी, यानी हर बार जो प्रीवियस टू एलिमेंट हैं उनको मैं ए और बी रखकर चल रहा हूं, और हर बार जो नया रिजल्ट बन रहा है उसको मैं क्या मान रहा हूँ, सी मान रहा हूँ। और हर बार इस काम को करने के बाद आप ए और बी को बदल देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लूप के बारे में सोचना है। व्हाइल लगाऊं, फॉर लगाऊं, कौन सा लगा, हमने कोई सा लगा लो। तो चलो फॉर लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज। अब ध्यान से देखो, आपकी सीरीज में दो एलिमेंट तो आ ही गए। अब आप कितने एलिमेंट की बनाना चाहते हो, हमने कहा 10 की बनाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 बार तो काम हो ही चुका है। 8 बार के लिए लॉजिक और लिख दो, तो ये काम 8 बार और हो जाए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब आप बोलो नहीं सर, मैं चाहता हूं 15 एलिमेंट आ जाएं, तो दो तो आ ही चुके हैं, 13 बार और चला दो, 15 एलिमेंट आ गए टोटल। देखो, अब मैं यहाँ पर चीजों को रन टाइम पे लाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है। मुझे नहीं पता कि मुझे कितने एलिमेंट चाहिए, यूजर से पूछूंगा, यूजर बताओ एन की वैल्यू क्या है। एन का मतलब साइज ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना यूजर बताएगा। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट कर लेता हूँ एन, इंटीजर, इनपुट, एंटर, साइज ऑफ सीरीज। अब यूजर ने एन की वैल्यू जो भी दी, यहाँ पर मुझे उसमें से कितने कम करने हैं। सोचो, यूजर ने कहा 10, तो मुझे यहाँ का लिखना है 8। यूजर ने कहा 15, मुझे लिखना है 13। यूजर ने कहा एन, क्या लिखना है यहाँ पर, n-2। हमने कभी 5 एलिमेंट की चाहिए, गिन लो। हमने कहा 10 की चाहिए, 20 की चाहिए। ठीक है, अब एक तो लॉजिक ये हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, पहला और दूसरा नंबर भी यूजर से इनपुट करा लो। हमें ये भी नहीं पता पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है। एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए 2। एंटर सेकंड नंबर, 5। कितने चाहिए, हमने कहा 5 ही एलिमेंट चाहिए बस। हेलो, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 5 एलिमेंट की सीरीज बन गई। अब इसमें मैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया साइज ना लगाकर मैक्सिमम वैल्यू लगा सकता हूँ, कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर ये हो जाए तो रुक जाना। अगर मुझे वो वाला प्रोग्राम बनाना हो सर, जिसमें मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह पर स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैं कह दूंगा 500। अगर 500 वैल्यू बन गई है आखिरी एलिमेंट की तो आगे नहीं जाना, रोक दो बस। तो फिर ये बताओ कि इस काम को फिर कितनी बार करोगे। क्या पता आपको यूजर आखिरी वैल्यू क्या देना चाहता है। तो यहाँ पर आपको इटरेशन करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसी प्रोग्राम को बनाना चाहते हो मैक्सिमम वैल्यू स्टॉपिंग क्राइटेरिया मानते हुए, तो मुझे लगता है फॉर लूप एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद नहीं पता वो सीरीज में कितने एलिमेंट आएंगे। और जब मुझे ये ना पता हो कि मुझे किसी काम को कितनी बार करना हो, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप। क्यों,
कोई हम उसमें वर्स्ट केस क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट, कि यूजर कभी मना ही नहीं करेगा। यूजर पता नहीं कितना बड़ा नंबर दे देगा और उस नंबर तक जाने के लिए पता नहीं मुझे कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहां पर इनफाइनाइट लिखना इम्पॉसिबल है, कि आप यहाँ इनफाइनाइट नहीं लिख सकते। मैं अंदर इफ लगा दूं, इफ सी की वैल्यू वो हो जाए तो ब्रेक कर दें, ठीक है कर दोगे, लेकिन पहले यहां तो बताओ यहाँ कितना लिखोगे। तो फिर इसी प्रोग्राम को आप अगर एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया साइज का यूज करके बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंटर साइज की जगह एंटर मैक्स वैल्यू इन सीरीज। तब आपकी सीरीज इससे ज्यादा नहीं बनेगी, इससे कम बन सकती है। जरूरी नहीं है उसने कहा 100 तो मेरी गुणा भाग जो हो रही है प्लस वाली उसमें 100 आता ही हो। भाई जरूरी है कि मैं 100 तक पहुंचूंगा ही, ए प्लस बी सी का रिजल्ट बनेगा। तो अब जरूरी है, यूजर कहते हैं 15, तो क्या इस सीरीज में 15 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो 15 से पहले रोक दो, आगे नहीं जाना है, लेकिन 15 आ जाए तो अच्छी बात है ना। चलो अब लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पर, वाइल कितना चलाना है, चलाते रहो, प्रिंट कराते रहो सी के लिए। लेकिन इफ सी की वैल्यू जो यूजर ने कहा मैक्स वैल्यू, मैं इसको एम कर देता हूं, एम माने मैक्स वैल्यू, अगर ये आ जाए तो क्या कर देना, ब्रेक। एंटर फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकंड नंबर 2। अब बताओ मैक्स वैल्यू मैंने कहा 50, तो अब अपने आप सीरीज बनेगी, आखिरी एलिमेंट या तो 50 होगा या 50 से कम होगा, है ना। ऐसा हम लॉजिक लगाएंगे। अब मैं लगा पाया नहीं लगा पाया, आउटपुट से पता चलेगा। कंट्रोल सी से बंद कर दो इसे। अभी आपका जो लूप चल गया है वो एक ऐसा लूप चल गया जो इनफाइनाइट हो गया, कभी खत्म ही नहीं हुआ, हैंग हो गया। इसको सही करेंगे अब। वापस आते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं लॉजिक में हम क्या गलत कर गए थे। हाँ, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि कभी एग्जैक्ट हमारा वो संख्या आई ही नहीं होगी जो यूजर कह रहा है। ठीक है, चलो। पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, हमने कहा 50। सर 3 ही आए बस। हमने कहा क्या चीज, चलो चलते हैं समझते हैं कि मैंने भी क्या इनपुट दिया था और कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं। मैंने कहा पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 1, तो 1 और 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा, सी की वैल्यू 1 + 1 आ गई 2, प्रिंट हो गया 2। अब यहाँ पर इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू, लूप खत्म हो गया, लूप कभी आगे बढ़ा ही नहीं हमारा। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर मुझे लगाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1, और मैंने कहा 5, दोबारा चलाया 0, 1, मैंने कर दिया 50। एक ज्यादा आ रहा है, करेंगे कंट्रोल इसको भी। मैं ले दिया 1, 2 और मुझे जाना है 60 तक। एक एलिमेंट ज्यादा आ रहा है, बाकी सब सही चल रहा है। तो एक एलिमेंट ज्यादा आने का मतलब है इस कंडीशन को मैं पहले लगा देता। अब चेक करते हैं, नहीं, एरर आ जाएगी। ये थोड़ा ट्रिकी ज्यादा हो गया। चलो 1, 2, 50 तक जाना है। अब ठीक है, 0 से शुरू करना है, 1 दूसरा एलिमेंट है, मुझे जाना है 60 तक।
ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक आपका हो गया इस बेस पर कि आप ये नहीं बताएंगे कि सीरीज में कितने एलिमेंट आने हैं, ये बता दो आखिरी एलिमेंट मैक्सिमम क्या होना चाहिए, उससे कम होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें सर सोचना ज्यादा पड़ गया, कोई बात नहीं। लॉजिक आप ऐसा सोच सकते हैं जो ये मैंने लिखा है 8-9 लाइन का है, हो सकता है आप 5 लाइन में कुछ कर पाए, वो लॉजिक लगा सकते हैं आप। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये तो ओरल क्वेश्चन है, ये कौन सा खुल गया। 9th क्वेश्चन तो ओरल क्वेश्चन है, इसमें शायद ज्यादा समय लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 1 to गिवन नंबर, तो गिवन नंबर यूजर से इनपुट ले लो। ठीक है, एंटर नंबर। अब ये कह रहा है यूजर ने जो भी नंबर दिया है 1 से लेकर और आई इन रेंज 1, num+1, हर नंबर को प्रिंट कराओ और साथ में उसका क्यूब प्रिंट कराओ, i⁻3। 1 से लेके 5 तक का क्यूब आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक का। तो जब मुझे पता चल जाता है कि मुझे काम को इतनी बार करना है, मैं तुरंत फॉर के पास चला जाता हूँ। और जब मुझे नहीं पता चलता मुझे काम को कितनी बार चलना है, तुरंत मैं वाइल के पास चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना होता है, हो सकता है दोनों से दोनों काम हो जाएं, लेकिन सोचने में थोड़ा हम फास्ट हो जाएंगे अगर इस टेक्निक का यूज करते हैं। आखिरी क्वेश्चन। इस प्रोग्राम को कुछ लोगों ने थोड़ा स्मार्टली बनाया है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इस नंबर को स्ट्रिंग में ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद वो जो जानते थे उसके हिसाब से उन्होंने क्या करा, जो भी नंबर आएगा उसका आखिरी एलिमेंट -1 पर होगा, निकाल कर दिखा दिया, या कोई और तरीका निकाल कर दिखा दिया। तो हमें देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने स्ट्रिंग के वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं जो आपने शायद यूज करे हैं। हमें क्या करना था, लॉजिक बिल्डिंग सीखनी थी, और उस मामले में हमें इसको इंटीजर ही रखना था। तो हमारा जो पर्पस था वो था कि आप इसको इंटीजर रखें। अब इंटीजर रहते हुए इसमें आपको किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकाल कर दिखाना है। ठीक है, या काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें कोई लैंड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना था आपको। अब यूजर कह दे 5 6 7, बोलोगे 3 डिजिट है। यूजर कह दे 1 2 3 4 5, आपका आंसर आना चाहिए 5 डिजिट है। यूजर ने कहा 7 5 8 6 9, 5 डिजिट है। आपको लॉजिक लगाना था नंबर के साथ, स्ट्रिंग मानकर लेंथ नहीं निकालनी थी। अब लॉजिक बिल्ड करते हैं। कैसे करोगे लॉजिक बिल्ड इसका सर, अगर ये नंबर ही है तो हमने कहा देखो, मान लीजिए नंबर यही है, समझने के लिए एक नंबर ये मान लेते हैं, एक और मान लेंगे कोई, किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 7 5 8 6, इतना ही आएगा हमारा। ठीक है, जब करोगे डिवाइड तो 10 7 जा 70, बचा 5, 58, 50, बचा 8 86 80 69 60, बच गया 9। तो इधर आ जाएगा 7 5 8 6, इधर आ जाएगा 9, कोई बात नहीं। ये जो आया, अगर मैं इसको फिर से भाग कर दूं 10 से, तो 7 5 8 6 को भाग कर दो 10 से,
अब मैं लिखूंगा नहीं, अब रिजल्ट क्या बनेगा, 758। कितनी बार कर लिया आपने काम, 2 बार, एक, दो। अब जो रिजल्ट बना कोशेंट वाला, अगर मैं इसको फिर से भाग कर दूं 10 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 75। 3 बार आपने इस काम को कर लिया है, ठीक है। अब अगर जो रिजल्ट बना उसको फिर से भाग कर दूं 10 से, क्या बनेगा, 5 ही तो बनेगा, है ना। 770, 5 नीचे बचेगा। 4 बार आपने कर लिया इस काम, ठीक है। अच्छा, अब फिर से मैं अगर 7 को 10 से डिवाइड कर दूं तो 0, रिमाइंडर बचा 7। भाई 10 की टेबल में 7 जीरो टाइम्स पढ़ेंगे तभी तो आएगा। 10 0 0 बचा 7। कितनी बार कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 बार। अब इसके आगे तो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर सब जीरो ही आता रहेगा। अगर मैं ये नंबर और बड़ा कर दूं, तो मैं इस नंबर का 10 से डिवाइड करता रहूंगा, और जो क्वोशंट वाला पार्ट आ रहा है उसको रिकर्सिवली 10 से डिवाइड करता रहो। कब तक करता रहो, जब तक कि क्वोशंट वाला पार्ट क्या ना बन जाए, मेरा 0। और ये गिन लो कि आपने ऐसा कितनी बार करा कि वो क्वोशंट वाला पार्ट 0 बन गया है। कितनी बार करा आपने, 1 2 3 4 5। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है कि उतनी संख्या होंगी आपकी उसमें, क्योंकि आपको उतनी बार 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 भाग करना होगा जितनी संख्या यहां पर हमारी लिखी होंगी। लॉजिक कागज पे बन गया। अब इस लॉजिक को प्रोग्राम में बनाना है। अच्छा, अभी 5 के लिए बताया मैंने, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं सर ये 3 डिजिट का संख्या था, तो आप कहां रोक दोगे फिर, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में रुक जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो अब लॉजिक कैसे बिल्ड होगा हमारा, वाइल। क्यों वाइल, कैसे आपके दूंगा, वाइल कैसे आ गया, फॉर क्यों नहीं आया, क्योंकि अब मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ पर लूप कितनी बार चलाओगे, पता है 3 बार चलाना है कि 10 बार चलाना है कि 100 बार चलाना है, क्या पता कितनी बार चलाना है। यूजर पता नहीं कितना बड़ा नंबर देगा मुझे, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता है, ठीक है। मुझे एक कंडीशन पता है, ध्यान से सोचो, मुझे कंडीशन पता है, क्या कंडीशन है, कि तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक क्वोशंट क्या ना बन जाए, 0। जब तक को क्या बोलते हैं, वाइल। इसलिए वाइल लूप याद आ गया मुझे, है ना। वाइल नंबर का जो आपका डिवीजन है, और ये डिवीजन दो वाले आते हैं, एक आता है ट्रू डिवीजन, एक आता है फ्लोर डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन करोगे, फ्लोर वाला करोगे, है ना। नंबर, अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं सर थोड़ा सा और आसान कर दो, अभी मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लिख ही नहीं रहा, अंदर आ जाओ, क्या करो, नंबर फ्लोर डिवीजन 10 से करो, और जो रिजल्ट आए वापस से उसे किस में स्टोर कर लो, नम में ही स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चेक करो, क्या अब जो नंबर बन गया है वो किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। तो क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। और यहां पर साथ में क्या ले लो, ऊपर कोई एक काउंट वेरिएबल ले लो, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कर दो, और जैसे लूप के अंदर आओ इसे क्या कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो। सर वो सारी बातें ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन ये बताओ लूप में लिखोगे क्या यहाँ पर। हमने कहा जब आपने लूप को एक कंडीशन डालकर ब्रेक कर ही दिया है, तो आप क्या करो, यहाँ पर इन्फिनिट लिख दो। इन्फिनिट को क्या लिखते हैं यहाँ पर, ट्रू। अगर आप इस इफ को यहां से हटाना चाहते हो, तो यही कंडीशन उठाकर कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। यही कंडीशन नम वाली उठाकर यहाँ लिख दो, आपका ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ इन्फिनिट लेकर चल रहे हो, और आप अंदर चेक करोगे कि जैसे ही नम की वैल्यू मेरी 0 बनेगी, वैसे हम क्या कर देते हैं, लूप को रोक देते हैं। अब सोचो, ये जो काउंट है, लास्ट में इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। देखो कुछ बना क्या,
1 2 3 4 5, 4 5 8, यू नो, 2 4 6 8 10 12। ये लॉजिक कितना बड़ा नंबर लिख लो, काउंट करके दे देगा उसमें कितने डिजिट चल रहे थे। यहां से ट्रू हटाना है तो नम वाली कंडीशन को उठाकर यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये दो लाइन आपकी बच जाएंगी और बिना ब्रेक के आपका लूप कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आप लॉजिक सोच रहे हैं लिख सकते हैं आप। तो ये आपका किसी भी नंबर के अंदर कितनी डिजिट हैं उनको निकालने का लॉजिक हो गया। चलिए, तो लूप के जो क्वेश्चंस थे हमारे, इससे पहले वाले कौन से रह गए हैं बताओ। क्या करने का था? कौन सा वाला रह गया था बताओ। इसमें कोई रह गया था? बाकी सारे हो गए थे। चलो 10वां कर देते हैं। अब उन्होंने पूछा दोबारा बता देते हैं, हो सकता है करवाया वो क्लास, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो, तो आप लोग बता रहे हैं हो गया है, तो एक काम करो, जिस दिन बताया हुआ उस दिन की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना दोबारा, है ना, क्या उसमें दोबारा टाइम खराब करना। तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो। चलो, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा जिसका नाम था स्ट्रिंग हैंडलिंग। है जी। एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, खत्म तो खैर नहीं होगा आज। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में एक शब्द है स्प्रिंग, एक है हैंडलिंग। स्प्रिंग का मतलब उसकी डेफिनेशन बताओ, हैंडलिंग का मतलब उस पर ऑपरेशन बताओ। तो हैंडलिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस जो आप किसी स्ट्रिंग पर करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, उसकी हैंडलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग के अंदर से बॉबल को निकालना, स्ट्रिंग में कितने स्पेस आए ये बताना, स्ट्रिंग में कोई करेक्टर कितनी बार आ रहा है, एक स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स आते हैं, समथिंग समथिंग, ये क्या कहलाता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग कहलाती है ना। स्ट्रिंग की डेफिनेशन आप जानते हैं, स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ, अब जो कुछ हम नहीं जानते हैं उनको लिखते हैं, इम्यूटेबल करेक्टर्स। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है करेक्टर्स का, लेकिन वो जो करेक्टर्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल शब्द का मतलब होता है अनमॉडिफाइएबल, जो चेंज ना होते हो, अनमॉडिफाइबल। और करेक्टर्स का मतलब होता है लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स, स्लैश टी, स्लैश एन, स्पेस, एटसेट्रा। तो करेक्टर में लेटर भी आते हैं, ABCD लोअर केस, ABCD अपर वाली, डिजिट भी आती है, सिंबल भी आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। पाइथन में स्ट्रिंग दिखाने के चार तरीके होते हैं।
और ये चारों तरीके आप जानते हैं। पहला तरीका, डबल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है सिंगल कोट्स में आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तीसरा तरीका है ट्रिपल कोट्स का पेयर बनाइए डबल कोट्स का यूज करते हुए। 3 टाइम्स सिंगल कोट्स का पेयर आप यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो 4 तरीके होते हैं स्ट्रिंग बनाने के, चारों में से कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा बार इन 2 तरीके का यूज हम करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को बनाने के लिए, और इन 2 तरीके का यूज करते हैं हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसको एक बार समझते हैं। मैं लिखा एस इक्वल टू इंडिया। अब आपने एस को प्रिंट करा दिया। अगर आप लिखेंगे एस इक्वल टू भारत, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आउटपुट इंडिया ही आएगा? अभी भी हमने कहा नहीं। तो फिर इम्यूटेबल का मतलब क्या है? जो ना बदले। आउटपुट तो दिख रहा है बदला हुआ। तो अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखें, यहाँ एरर कहाँ आ गई? तो मेमोरी के अंदर इंडिया ऐसे लिखा होगा और एस इसको रेफर कर रहा होगा। जब आपने एस इक्वल टू भारत करा, तो इनको एरेज करके भारत नहीं लिखा गया, एक नई मेमोरी में भारत को लिखा गया। एक नई स्ट्रिंग बनी और इस नई स्ट्रिंग का रेफरेंस भी आपने एस को दे दिया, इसलिए एस अब इसको रेफर करने लगेगा। तो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है दैट इज मॉडिफाइबल, उसको तो बदल ही सकते हो, बट वो जो करेक्टर्स हैं जो स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, ये करेक्टर्स इम्यूटेबल हैं। आप इन करेक्टर्स को एक बार जहां लिख चुके हो मेमोरी में, अब इनको आप डिलीट ही कर सकते हो, पूरा मेमोरी डिलीट होगी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मेमोरी एग्जिस्ट करती रहे और हम इसको जाके बदल दें, इसमें कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, बड़ा कर दें, छोटा कर दें। ये सब नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इस बात को साबित कैसे करोगे कि ये अलग स्ट्रिंग है, अलग स्ट्रिंग है? हमने कहा आईडी। आईडी फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग का एड्रेस लाकर देता है। तो अगर दोनों बार एड्रेस सेम हुआ, इसका मतलब एक ही मेमोरी में बदल गया है, मतलब स्ट्रिंग के करेक्टर बदल जाते हैं। अगर ये एड्रेस अलग अलग है, दैट मीन्स दो अलग अलग स्ट्रिंग है, और पहली स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल थी, वो नहीं बदली है, दोनों अलग अलग है। चलिए, तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है वो समझ में आ गया। ऑपरेशन कल पढ़ेंगे, आज इतना।